अबाउट द स्टोरी, यह बरैम्बल, मिसेस बरैम्बल और उनके अकालप्रौध बेटे हैरल्ड की कहानी है। बरैम्बल एक चौकसर है। वह और उसकी पत्नी नहीं चाहती कि यह बात हैरल्ड जाने। क्या होता है जब हैरल्ड को अंत में इस बात का पता लगता है, कहानी का चरम बिंदु है। मिसेस ब्रैम्बल एंड हर सन हैरोल्ड। एक दिन घर पर होते हुए हैरल्ड ने अपनी माँ मिसेस बरैम्बल को बुलाया। उसके सामने एक खुली पुस्तक थी। वह अपनी माँ को स्वीट मेड कहकर बुलाता था। वह स्वयं को तीसरे वचन में मदर कहती थी। जब उसने उसे अच्छी होने के लिए कहा तो उसने उसे 1 घंटे तक नदी के साथ साथ एक बढ़िया सैर लेने के लिए कहा। वह तरोताजा हो जाएगा क्योंकि वह काफी पढ़ता था। ऑफ ट्रूथफुल हैरोल्ड एंड पेरेंट्स नॉट बीइंग सो ट्रूथफुल, मिसेस बरैम्बल को आश्चर्य था कि उसके पास एक अद्भुत व्यक्ति था। हैरल्ड अपनी आयु के दूसरे बच्चों से भिन्न था। वह पुस्तकों के प्रति काफी लग्नशील था और व्यवहार का प्रशंसनीय मॉडल था। उसके पूर्ण होने के कारण उसके माता पिता झूठ बोल लेते थे। ये उसे काफी चुभती थी, यद्यपि वे भी सत्य को काफी प्यार करते थे। फिर भी उन्होंने हैरल्ड से बरैम्बल के बॉक्सर पेशे को छिपाया था। ब्रैम्बल एज अ फादर एंड हिज नेचर। कुछ दिन पहले मिसेस बरैम्बल का भाई मेजर पर्सी स्टोक्स आया। उसने कहा कि उसे आशा थी कि वे बरैम्बल के पेशे को हैरल्ड से छिपा रहे थे। बरैम्बल ने इसका अनुसरण किया क्योंकि वह निजी रूप में बहुत नर्म स्वभाव वाला और सभी के साथ अनुग्रहित था। वह हमेशा दूसरों के कहने को मान लेता था। वह हैरल्ड के लिए कुछ भी बलिदान देने के लिए तत्पर था। वह अपने बच्चे का नाम जॉन एल सलिवन के नाम पर जॉन या बेटी का नाम मैरी लायड के नाम पर मैरी रखना चाहता था। परंतु जब मिसेस बरैम्बल ने कहा कि हैरल्ड एक अच्छा नाम था तो वह मान गया। वह एक व्यवसायी बॉक्सर था और वह नहीं चाहता था कि हैरल्ड को इसका पता चले। ब्रैम्बल एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर। हैरल्ड के जन्म से पहले बॉम्बल को एक व्यवसायी बॉक्सर होने पर गर्व था। उसको अपने विरोधियों को हराने की योग्यता में वैसी आत्मसंतुष्टि मिलती थी जैसी सामान्य रूप में दानी व्यक्तियों को मिलती है। उसे खुशी थी कि सभी लंदन वासियों में कोई भी व्यक्ति उसके समान नहीं था। 84 किलो बोझ का कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसको वह 20 राउंड वाले मुकाबले में हरा नहीं सकता था। उसके पास बाया पंच अत्यधिक शानदार था जिसकी प्रशंसा मीडिया भी करता था। ब्रैम्बल एज अ शेडी डीड्स प्रैक्टिसर। हैरल्ड के जन्म के पश्चात बरैम्बल गलत कार्य करने लग गया। इससे पहले वह हमेशा कम जान पहचान वालों को समाचार पत्रों में छपे अपने नाम को पढ़ने में खुश होता था। अब वह छपे हुए अपने नाम को देखकर डरता था। इसलिए उसने हैरल्ड से हर एक चीज छिपाई। Harold as a brilliant student and reason of hiding Bramble's profession. दोनों बरैम्बल और मिसेस बरैम्बल अपने अद्भुत बच्चे से थोड़ा सा डरते थे। हैरल्ड को वे बहुत उत्तम स्तर का व्यक्ति मानते थे। उसने वैसा बनकर वंशागत कानून तोड़ दिए थे। 10 वर्ष की आयु में हैरल्ड ने पहले ही स्पेलिंग और डिक्टेशन में एक इनाम जीता था। वह उस स्कूल में पढ़ता था जहां पर विद्यार्थी बुरे व्यक्तियों, डॉन्स की तरह व्यवहार करते थे। उसने सोचा था कि उसका पिता एक व्यापारिक यात्री होगा जो दुकानों पर जाकर चीजों के ऑर्डर लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बताया जाएगा कि उसके पिता को एक व्यवसायी बॉक्सर होने के नाते यंग पोक ही कहते थे। इसलिए यह बात हैरल्ड से छिपाई जानी थी। दूसरे, वह एक बॉक्सर था और हैरल्ड शिक्षा में एक अद्भुत व्यक्ति था। इसलिए वह कभी नहीं चाहता था कि वह उसके पेशे को जाने। ब्रैम्बल्स लाइट प्रोफेशनल फाइट एंड देयरआफ्टर। मिसेस बरैम्बल ने जुराब पर रफू का अपना कार्य पुनः आरंभ किया। उसे हैरल्ड के भविष्य के बारे में मन में चैन था। अगले सप्ताह उस रात को उसकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी।
उसका 31 वर्षीय पति नेशनल स्पोर्टिंग क्लब में अमेरिकन मर्फी के साथ अपना अंतिम मुकाबला लड़ेगा। उसके लिए वह व्हाइट हार्ट में प्रशिक्षण ले रहा था। वह उसके बाद किसी स्कूल या कॉलेज में एक शिक्षक बनना चाहता था। उसमें सम्मान व संयम था जिन्हें हेडमास्टर आवश्यक मानते थे। यह कार्य नर्म था और इसने मिसेज बरैम्बल को काफी चैन पहुंचाया। Bramble's no to the fight and Mrs. Bramble's reaction to it। इस क्षण मिसेज बरैम्बल का भाई मेजर पर्सी स्टोक्स घर में प्रविष्ट हुआ। शीघ्र बरैम्बल भी मिसेज बरैम्बल को आश्चर्य में डालते आ गया। उसने बरैम्बल से पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। उसे प्रशिक्षण लेते व्हाइट हार्ट में होना चाहिए था। पर्सी ने कहा कि वह वहां स्वयं भी इस बात पर जोर दे रहा था और उसने उसकी जीत की गारंटी दे दी थी। परंतु बरैम्बल ने बताया कि उसका शिक्षक जेरी फोशर कभी नहीं चाहता था कि जब वह प्रशिक्षण दे रहा हो तो कोई व्यक्ति वहां आए। मिसेज बरैम्बल ने उससे फिर पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। इस पर बरैम्बल ने उसे बताया कि वह मुकाबला नहीं लड़ रहा था। मिसेज बरैम्बल ने पूछा कि उस पैसे का क्या होगा जो उसने उससे उधार लिया था। आउटकम ऑफ फाइट इन मॉनेटरी टर्म्स। मिसेज बरैम्बल ने अपने पति को बताया कि उसे उसका पेशा कभी पसंद नहीं था, परंतु उससे उन्हें काफी पैसा मिला था। इसने उन्हें हेरल्ड को अच्छी शिक्षा देने के योग्य बना दिया। इस मुकाबले से यदि उसकी जीत होती तो उन्हें 500 पाउंड मिल सकते थे और यदि वह हार जाता तो पाउंड 120। यह एक अच्छी बात होनी थी। वह हेरल्ड को जीवन में एक अच्छी शुरुआत दे देता। उसे चिंता थी कि यदि वह मुकाबला नहीं लड़ेगा तो क्या होगा। मिसेज बरैम्बल ने सिसकियां भरकर रोना आरंभ कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति मुकाबला छोड़े। फिशर एंटर्स एंड वांट्स टू टेक ब्रैम्बल विद हिम। बरैम्बल ने कहा कि वह भी हेरल्ड के बारे में सोच रहा था जब वह व्हाइट हार्ट से वापस आया। यह समाचार उसके फोटो के साथ अखबारों में छपेगा। हेरल्ड इसे पढ़ेगा और फिर दुख होगा। इस पर फिशर घर में आया। वह गुस्से में था कि पर्सी ने बरैम्बल को मुकाबले से हटवा लिया था। उसने अप्रत्यक्ष रूप में पर्सी को एक बुरा साथी होने के रूप में अपराधी ठहराया। फिर उसने बरैम्बल को उसके साथ आने के लिए कहा, परंतु बरैम्बल ने कहा कि वह सोमवार को मुकाबला नहीं लड़ेगा। इसने फिशर की थोड़ा सा उत्तेजित कर दिया। ब्रैम्बल गिव्स द रीजन ऑफ नॉट फाइटिंग। बरैम्बल ने फिशर को बताया कि उसे हेरल्ड के बारे में सोचना था। उसका जिम्मी मर्फी के साथ मुकाबला समाचार पत्रों में छपेगा और हेरल्ड इसे जरूरी पढ़ेगा। यदि हेरल्ड इसे जान लेगा तो वह शर्म और अपमान के कारण मर जाएगा। इसलिए वे इसे हेरल्ड से छिपा रहे थे। जेरी फिशर की आंखों में आंसू थे। हैरोल्ड कम्स एंड फिशर्स रिएक्शन। इस पर हेरल्ड प्रविष्ट हुआ और उसने अपने बारे में थोड़ी बातचीत को सुन लिया। उसने अपने पिता से पूछा कि उसने उसकी सोच के बारे में क्या सोचा था। उसने उन्हें यह भी पूछा कि क्या वे उसकी कविता को सुनेंगे। चारों वयस्कों के चेहरों पर चिंता झलक रही थी। फिशर ने सोचा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, इसलिए वह बरैम्बल से बदला लेना चाहता था और पर्सी से घृणा करता था। फिशर एंड ब्रैम्बल एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। इस पर फिशर हेरल्ड को कुछ कहना चाहता था, परंतु बरैम्बल ने उसे विनम्रता से कुछ न कहने के लिए कहा। पर्सी ने फिशर को प्रतिशोध न करने के लिए कहा, परंतु फिशर ने इसकी अनदेखी कर दी। उसने हेरल्ड को बताया कि उसका पिता एक चौकसर था और यंग पोकी जाना जाता था। बरैम्बल कुर्सी में बैठ गया। हेरल्ड उसे घूर कर देख रहा था। बरैम्बल ने फिशर को कहा कि ऐसे हालात में वह उस व्यक्ति को ठीक कर देता जो उस तरह से कर देता। फिशर ने प्रतिक्रिया की कि वह स्वयं ही उस व्यक्ति को सबक सिखा देता जो मुकाबलों से एक सप्ताह पहले प्रशिक्षण छोड़ देता।
हैरोल्ड्स रिएक्शन एंड हिज बेट। इस पर पर्सी ने हैरल्ड को बताया कि उसका पिता एक बॉक्सर था, परंतु उसने उसको छोड़ दिया था। उसे उससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। बरैम्बल ने यह भी कहा कि उसने उसे जोड़ दिया था। वह नेशनल में अगले सोमवार मो के साथ मुकाबला नहीं लड़ेगा। हैरल्ड ने गहरी सांस ली। उसे आश्चर्य था कि डिक्की सॉन्डर्स के साथ 2 सिक्कों की लगाई गई उसकी शर्फ का क्या होगा। वह यह थी कि जिमी मर्फी 10 राउंड तक नहीं टिक पाएगा। हैरल्ड ने दुख मनाया कि यह सब घटिया वस्तु थी कि उस बात को उन्होंने उससे छिपाया। हैरोल्ड्स टेकिंग द न्यूज डिफरेंटली। हैरल्ड ने कहा कि यह वास्तव में बुरा था कि वह अपनी शर्त खो देगा। उसने बताया कि उसके स्कूल का एक साथी फिल स्कॉट के हस्ताक्षर दिखा रहा था। दूसरे विद्यार्थियों ने उसे, हैरल्ड को भयभीत करते उसकी तरफ देखा। इसके बाद वे उसे देखते और उसे गॉगल्स कहते। उसने उससे पूछा कि वे कब तक उसे गॉगल्स कहते यदि वे जानते कि वह बरैम्बल उसका पिता था। उसने यह भी कहा कि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों जैसे सिड सैम्पसन, टेड रिचर्ड आदि के साथ मुकाबला लड़ता जाएगा। उसने उससे पूछा कि क्या उसका पिता उसे बॉक्सिंग करते हुए अपनी फोटो दे देगा ताकि वह उसके गॉगल्स कहलवाने के विरुद्ध लड़ने के लिए उसे दिखा सके। वह उसको निरुत्साहित करेगा जो उसे सताते थे। ब्रैम्बल्स डिसीजन। फिशर ने बरैम्बल को बताया कि अच्छा होगा कि वे व्हाइट हार्ट प्रशिक्षण के लिए चलें। बरैम्बल बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। इससे हैरल्ड और मिसेस बरैम्बल को काफी चैन मिला। उसके पश्चात उन्होंने मधुर शब्दों का आदान प्रदान किया। इस चैप्टर का मॉरल है कि कभी-कभी पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई को छुपाना हमेशा अच्छा नहीं होता। ब्रैम्बल और मिसेस ब्रैम्बल ने हैरल्ड से अपने प्रोफेशन को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि इसे उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हैरल्ड ने इसे एक पॉजिटिव तरीके से लिया। यह दिखाता है कि ऑनेस्टी और ओपननेस से रिलेशनशिप्स और भी मजबूत होते हैं। हमें अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई उनका विश्वास जीतने में मदद करती है। मिस्टर ब्रैम्बल एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, लेकिन अपने 10 साल के बेटे हैरल्ड से यह बात छुपाता है, क्योंकि उससे लगता है कि हैरल्ड उसके बॉक्सिंग करियर को कभी समझ नहीं पाएगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैरल्ड बहुत इंटेलिजेंट और शांत लड़का है जो अपनी स्टडीज में फोकस्ड है। उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन और इज्जत के लिए मिस्टर ब्रैम्बल का प्रोफेशन छुपाते हैं, लेकिन जब सच हैरल्ड के सामने आता है तो वो इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और अपने फादर को बॉक्सर होने पर प्राउड फील करता है।